नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत क्लास 10th और क्लास 12th में ये सब का अध्ययन करना है। तो जैसे कि आप लोग प्रतिरोध के बारे में तो जानते ही होंगे, रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। जिसको कैसे प्रूफ करना है, दो तरह से प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीका से जोड़ते हैं। पहला है आपको श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कह सकते हैं, और दूसरा होता है समानांतर क्रम। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि हम लोग जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे क्या एक्सप्रेशन तैयार होता है, और जब उसको पैरेलल क्रम में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उससे क्या हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग, लेकिन हाँ, वीडियो में बने रहिएगा, है ना, और अंत तक देखिए। कोई चीज़ शुरू से अंत कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। अब आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा, ये गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए, कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका होगा प्रतिरोधों का समायोजन। पहला जो होता है वो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम। दूसरा जो होता है आपको समानांतर क्रम होता है। इसको पैरेलल, इसको सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। तो श्रेणी क्रम ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। बड़ा वाला जो होता है ना, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको R1 नाम दीजिए, इसको R2 हो गया, ये R3 हो गया। यहाँ पे धारा जाएगी। इसमें क्या होता है ना, प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि किसी भी करंट को वो आने से रोके। प्रतिरोध का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस। जैसे देखिएगा मार्केट में पतला टाइप से मिलता है रेजिस्टेंस, है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास, मान कर लेते हैं, होता ही है, एक बैटरी है, वो ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी है, और आपको छोटा सा बल्ब जलाना है, तो उसके लिए आपको उसमें प्रतिरोध जोड़ना होगा, ताकि वो जो धारा जो जाता है उसमें थोड़ा कम करके धारा देता है। प्रतिरोध में धारा को रोकना, प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, रोक देना। तो धारा का रोकने का जो एक क्या कह सकते हैं, छोटा सा सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, जिसको R से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ से हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं, तो यहाँ से करंट जो है जाती है, और प्रतिरोध पहले प्रतिरोध में जाती है, फिर दूसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में। तो A से B तक जाने में धारा हमारा सेम रहेगा। धारा जो है, धारा चेंज नहीं होगा, धारा हमारा सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो इसका जो श्रेणी क्रम होता है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा, तो वैसे क्रम को श्रेणी क्रम समायोजन कहा जाता है। हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि जो है आपको क्लियर हो। आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाना, आपको
आपको समझाना है, बारीकी से समझाना है ना, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, बस यही बात है। तो एक बार आइए हम इसको वंस मोर कर लेते हैं। जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तो ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ओम के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर होता है ना, V समानुपाती, सिंपल जानिए V बराबर आई आर। आगे बेसिक जो है आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर V बराबर आई आर आप जानते हैं, तो V1 के लिए अगर लेते हैं तो V1 बराबर हो जाता है, धारा बराबर रहेगा, ये बात क्लियर होना चाहिए, धारा हमेशा बराबर। तो यहाँ पे I हो गया, R1 दे देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। V2 जो हो गया IR2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। V3 जो हो गया वो IR3 हो गया। अब सबको जोड़ देते हैं, है ना। इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने तो आता होगा, LHS वाले को LHS के साथ, RHS वाले को RHS के साथ, ऐसा जोड़ा जाता है। तो जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा V1 V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 यहाँ पे देखिए IR1 है तो I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 प्लस R3 ऐसे। और ये जो हो गया इसको भी कर सकते हैं, V बराबर R हो जाएगा, ठीक है। और ये V जो है ये V रहेगा, इसको नीचे गिरा देते हैं, I हो जाएगा बराबर ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V और I जो है आपका यहाँ से ले लेते हैं, V बराबर आई आर है यहाँ पे, तो V बाई आई कर देते हैं, V बाई आई, तो यहाँ पे R हो जाएगा। समझिए, इसको समझ रहे हैं ना, V बराबर आई आर है तो ये V रहेगा, नीचे I गिरा दिए तो R बच गया, तो R बराबर V आई हो गया। यानी V आई की जगह पे हम लोग R दे सकते हैं और R की जगह ये दे सकते हैं, तो V बाई आई हो गया, तो यहाँ R दे दीजिए। R यहाँ पे नेट लिख देते हैं, मतलब नेट मतलब कुल, तो R नेट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है आपका हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर दिए। अगर कोई पूछे तो V बराबर क्या है यहाँ पे, तो विभवांतर है, विभवांतर है। R क्या है, तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और I क्या है, तो धारा है। एक बात याद रखिएगा, अगर बहुत बारीकी अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बताइए धारा अलग अलग होती है कि वोल्ट अलग अलग होता है। तो ध्यान रहे कि धारा हमेशा जो है इसमें एक ही जैसा धारा में कांस्टेंट रहेगा धारा, और वोल्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। वोल्ट का मतलब कितना स्पीड से आ रहा है करंट, समझ रहे हैं। जैसे 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, है ना, ये सब देखे हमने। ट्रेन में जनरली 110 वोल्ट तक का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ट्रेन वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। पंखा चोरी करके लाइएगा ना, घर में चलाइएगा नहीं चलेगा,
समझ रहे हैं। तो और भी बहुत सारा कहानी है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे यही जानना था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग जोड़ते हैं और इसका एक्सप्रेशन कैसे तैयार होता है। इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग को हम बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। तो इसको ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 होगा, मतलब तीनों प्रतिरोध जो होगा वो बराबर होगा, तब क्या होगा? जब तीनों प्रतिरोध जब बराबर होगा तो R बराबर R नेट बराबर N R, ये होता है R नेट बराबर, ये जो है आपका N जो है आपको प्रतिरोधों की संख्या, नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग अगला समानांतर क्रम को इसको प्रूफ करते हैं। तो समानांतर क्रम के लिए क्या करना होगा आपको, ये डिजाइन जो देख रहे हैं, डिजाइन नहीं कर सकते इसको हम, ये है आपका फिगर, ऐसे थोड़ा फिगर बनाने में दिक्कत है, जानते हैं। सब गुण सब में नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए समझने लायक बना दिए हैं। और समझ लीजिए, आप लोग तो खुद समझदार है ना, है कि नहीं समझदार? कमेंट में लिखिए समझदार है कि नहीं। हाँ। आवाज़ क्लियर जा रहा है जी? अरे माइक को जो है ना ठीक ठाक नहीं चलता है, जानते हैं कि नहीं? तो जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े थे कि श्रेणी क्रम में जो है आपको धारा सेम रहता था और वोल्टेज अलग अलग हो जाता था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि आपका धारा अलग अलग हो जाएगा, जैसे I1 I2 I3 धारा अलग अलग हो जाएगा। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3, ये प्रतिरोध है। और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वो आपका V होगा, ठीक है, वोल्टेज। तो जब हम लोग किसी भी ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसको हम लोग अगर करंट पास करते हैं तो यहाँ से धारा I1 I2 I3 में बढ़ जाता है, ये प्रतिरोध है। और वोल्ट हमेशा बराबर रहता है, विभवांतर जिसको कह सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कैसे होता है। तो डिफाइन करने के लिए क्या करना है, क्या कहना है इसको, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुटा हो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा, सॉरी उल्टा बोल दिया था जी। अच्छा देखते हैं फिर से एक बार आप, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुटा हो। तो ऐसे समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको ओम का नियम तो अभी बताए कुछ देर पहले, V बराबर I है। तो यहाँ पे I जो है I जो है आपका बढ़ जाएगा I1 I2 और I3 में। तो V बराबर IR आप पढ़े हैं, तो I बराबर हो जाएगा V बटा में R हो जाएगा। तो I जो है आपको V बटा में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए इसी में रख रहे हैं ये, जो है ना V और R हो जाएगा, R नेट लिख देंगे, नेट मतलब पूरा। और I जो हो गया I1 के लिए लिख देते हैं मैं आप, है ना,
I1 के लिए हो जाएगा V बटा में R1 समीकरण 1, I2 के लिए हो जाएगा V बटा में R2 समीकरण 2, और I3 के लिए जो हो जाएगा V बटा में R3, ये समीकरण 3 हो गया। अभी कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक साथ जोड़ देना है, राइट हैंड साइड वाले को एक साइड जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर, स्पेलिंग गलती हुआ उतना मायने नहीं रखता है, देखिए प्रूफ हो जाता है किससे। सब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये जो है I1 I2, यहाँ पे हम I दे सकते हैं, I दे सकते हैं, बराबर ये V कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। I की जगह आप V बाई R लिख सकते हैं, V बाई R, ये हो जाएगा V 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये V से V कैंसिल हो गया तो 1 बाई R नेट, नेट मैंने टोटल 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। यही चीज़ है, यही एक्सप्रेशन है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आप उसमें बताए थे उसी तरह इसमें है, यदि R1 R2 और R3 आपस में जब बराबर होगा तो R नेट बराबर हो जाएगा R बटा में N। ये क्या है? N, तो प्रतिरोधों की संख्या है। नोट कर लीजिए। जानते हैं वो उधर जाते हैं टिपने, बंद करने जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं, दिमाग में कुछ आंसर नहीं सोचना है। अच्छा, एक बात और है कि घरेलू जो परिपथ होता है इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो समानांतर क्रम में ही होता है। समानांतर क्रम में होने से क्या फ़ायदा है हम लोग को कि जैसे अभी फिगर हम आपको फिर से बना के दिखाते हैं, जैसे इस तरह है, अरे मिटा दीजिए जी, ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए समानांतर क्रम में होने का क्या फ़ायदा है कि मान लेते हैं आप दूसरा बिल्डिंग में रह रहे हैं, तीसरा चौथा बिल्डिंग है, तो यहाँ से तो बढ़ गया है करंट, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया है तो मान लेते हैं यहाँ का बिजली खराब हो गया तो, लेकिन ये दोनों में तो जलेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम का एक अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो दिवाली में जो वो सीरीज बल्ब आता है ना, एक बल्ब भी खराब हो जाएगा ना उसमें तो पूरा जलना बंद हो जाएगा, देखे होंगे आप। तो यही चीज़ है इसमें ऐसा नहीं होता है। सीरीज में अगर मान लेते हैं घरेलू परिपथ में अगर हम लोग विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक जगह से खराब होगा तो पूरा बिल्डिंग का लाइट खत्म। इसी से बचने के लिए हम लोग को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता, हम लोग जो है मतलब जितना भी उसका वायरिंग होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं ताकि एक जगह से कटे तो और अदर जगह चालू रहे लाइट। तो नोट करके लिख लीजिए इसको, घरेलू परिपथ में धारा समानांतर क्रम में
बहती है या क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू परिपथ को घरेलू परिपथ में धारा को समानांतर क्रम में जोड़ा ये यहाँ पे अंतिम हो गया। और लाइक जरा कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, है ना। आपको ज्ञान दिए पता है, लाइक कर दीजिएगा ना तो थोड़ा सा मनोबल बनता है ना, और थोड़ा हौसला बनता है कि और अच्छी तरह से आपको बताया जाए, है ना। आप लोग खुद समझदार हैं, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।